Good morning students, my name is Abdul Sattar, lecturer at Political Science, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोधन। आज हम इस वीडियो में स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि रियासती कानून साज असम्बली के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, किसी भी रियासत में दो ऐवानी मुकन्नना अगर है, वैसी सूरत में रियासती कानून साज असम्बली और दूसरा ऐवान रियासती कानून साज काउंसिल, ये दो ऐवान होते हैं। और कहीं पर एक ऐवानी मुकन्नना की सूरत में एक ही ऐवान होता है जो कानून साजी का काम करता है। जिस तरह से मरकज़ी सतह पर दो ऐवानी मुकन्नना है, जैसे लोकसभा एक ऐवान, दूसरा ऐवान राज्यसभा, उसी तर्ज पर हिंदुस्तान की चंद रियासतों में दो ऐवानी मुकन्नना मौजूद है। एक है कानून साज असम्बली, दूसरी है कानून साज काउंसिल। तो हम पहले तो कानून साज असम्बली के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इस तरह कानून साज असम्बली रियासती मुकन्नना का अवामी जमहूरी ताकतवर और बराह रास्त मुंतखबा ऐवान होता है। ये जो ऐवान होता है लोकसभा की तरह, जिस तरह से मरकज़ में लोकसभा है, लोकसभा का ऐवान मुंतखब किया जाता है, उसी तर्ज पर रियासत के अंदर रास्त अवामी राय दही के ज़रिए मुंतखब किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, साख्त क्या है? हर रियासत के लिए एक कानून साज असम्बली होती है। हिंदुस्तान के हर रियासत में एक ऐवानी मुकन्नना की सूरत में या फिर दो ऐवानी मुकन्नना की सूरत में हर रियासत की एक कानून साज असम्बली होती है। कानून साज असम्बली रियासती अवाम की नुमाइंदगी करती है। रियासत के अवाम की नुमाइंदगी कानून साज असम्बली करती है। इसकी रुकनीत 60 ता 500 के दरमियान होती है, यानी कि कम से कम 60 हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़े रियासतें हैं 500 तक, वहाँ एमएलएस की तादाद या फिर कानून साज असम्बली के नुमाइंदों की तादाद है। इसके अराकीन रियासत के मुख्तलिफ इंतखाबी हलकों से राय दहिंदों के ज़रिए मुंतखब किए जाते हैं, यानी कि जो अराकीन होते हैं, इसके अराकीन एमएलए कहलाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असम्बली। जो इसके अराकीन रियासत के अंदर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के ज़रिए मुख्तलिफ इंतखाबी हलकों से राय दहिंदों के ज़रिए मुंतखब किए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर तेलंगाना रियासत के अंदर कुल असम्बली के हलकों की तादाद 119 है, यानी कि तेलंगाना रियासत से 119 एमएलए सीट्स नशिस्तें हैं या फिर असम्बली के हलके हैं। कितने हैं? 119 असम्बली के हलके हैं। 119 एमएलए तेलंगाना रियासत में मुंतखब किए जाते हैं इलेक्शन के मौक़ों पर। तो देखिए, चंद नशिस्तें दर्ज फहरिस्त तबक़ात और दर्ज फहरिस्त क़बाइल के लिए महफूज की जाती हैं, रिज़र्व की जाती हैं। चंद नशिस्तें जो रिज़र्वेशन के तौर पर तमाम हलकों में से चंद सीटें रिज़र्व कैटेगरी में आते हैं
जिस पर दर्ज फहरिस्त तबक़ात, दर्ज फहरिस्त क़बाइल उस वहाँ से इंतखाब में हिस्सा लेते हैं। गवर्नर को ये इख्तियार हासिल है कि वो एंग्लो इंडियन तबके के एक रुकन को नामज़द करे। तो गवर्नर को ये इख्तियारात होते हैं कि एंग्लो इंडियन, यानी कि एंग्लो इंडियन कहते हैं एंग्लो इंडियन तबके से एक शख्स को, एक एमएलए को रियासती असम्बली में मुंतखब किया जाता है। तो एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं? वो अरकान जो आज़ादी से पहले अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान में हुक्मरानी कर रहे थे और हिंदुस्तान में ही रहने के लिए हिंदुस्तान की शहरियत हासिल की, वो अंग्रेज़ जो हिंदुस्तान में ही रहने के लिए शहरियत हासिल किए, वैसे शख्स या फिर ऐसे अरकान जो अंग्रेज़ों से ताल्लुक़ रखने वाले जो हिंदुस्तानी शहरियत हासिल किए हों, वैसे हिंदुस्तानी शहरी एंग्लो इंडियंस कहलाते हैं, जो गवर्नर के ज़रिए मुंतखब किया जाता है। कितने? एक अरकान को। इसकी अहलियत क्या है? फर्स्ट ये है कि वो हिंदुस्तानी शहरी हो, वो अपनी उम्र के 25 साल मुकम्मिल कर चुका हो। जिस तरह से मरकज़ी सतह पर लोकसभा के इंतखाब, लोकसभा ऐवान जिस तरह से काम करता है, उसी तर्ज पर रियासती सतह पर रियासती असम्बली काम करती है। तो हम अहलियत क्या है, रियासती असम्बली में कॉन्टेस्ट करने के लिए क्या चीज़ें अहलियत रखती हैं? पहले ये कि वो हिंदुस्तानी शहरी होना ज़रूरी है। इसके बाद वो अपनी उम्र के 25 साल मुकम्मिल कर चुका हो। 25 साल उम्र अगर है तो वो अपना इलेक्शन में, असम्बली के इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकता है। इसके अलावा वो किसी भी नफ़ा बख्श ओहदे पर फायज़ ना हो। मरकज़ी हुकूमत या रियासती हुकूमत के किसी भी नफ़ा बख्श ओहदे पर वो फायज़ ना हो। इसके अलावा इन अहलियतों का भी हासिल हो जो पार्लियामेंट क़ानून के ज़रिए तफ़वीज़ करे, ताहम अगर कोई भी एक वक्त पार्लियामेंट और रियासती मुक़र्रना के ऐवान का रुकन नहीं हो सकता। इसके अलावा इन अहलियतों का भी हासिल हो जो पार्लियामेंट क़ानून के ज़रिए तफ़वीज़ करती है। इसके अलावा बैक वक्त कोई भी रुकन ऐवान लोकसभा में या रियासती असम्बली में और मरकज़ी लोकसभा के अंदर एक साथ जो है ना मुंतखब रुकन नहीं बन सकता। अगर कोई रुकन लोकसभा में कॉन्टेस्ट करा और रियासती असम्बली का ऐवान बना, इसी तरह से पार्लियामेंट के इलेक्शन में पार्लियामेंट में कॉन्टेस्ट करा, पार्लियामेंट का मेंबर बना, तो वैसी सूरत में दोनों में से एक की रुकनियत को हासिल करना होगा, एक रुकनियत छोड़ देना पड़ेगा। इसलिए क्या है, एमएलए एक बैक वक्त दो, यानी कि लोकसभा मरकज़ में और रियासती असम्बली में एक साथ रुकन नहीं बन सकता। किसी भी एक को उसको मुंतखब करना होगा। इसके बाद इसकी मियाद क्या है? रियासती क़ानून साज असम्बली लोकसभा की तरह मुस्तकिल ऐवान नहीं है। जिस तरह से लोकसभा के इलेक्शंस 5 साल में एक मरतबा होते हैं, उसी तर्ज पर
रियासती कानून साज असम्बली के लिए मियाद 5 साल में 5 साल होती है। 5 साल में एक मर्तबा, जिस तरह से लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, उसी तर्ज पर जो भी रियासत के 5 साल कंप्लीट होते हैं, मिनिमम 5 साल कंप्लीट होते हैं, तो उसमें इलेक्शंस करवाए जाते हैं। इसके अलावा गवर्नर इसे किसी भी वक्त तहलील कर सकता है। रियासत में जब दफ़ा 356 के तहत सदर राज नाफिज होता है, इस असम्बली को तहलील या मुअत्तिल किया जा सकता है। यानी कि गवर्नर दफ़ा 356 के तहत किसी भी वक्त अगर मेजॉरिटी, जितनी हुकूमत बनाने के लिए मेजॉरिटी होने का, अगर वो साबित नहीं कर पाई हुकूमत, वैसी सूरत में तहलील या मुअत्तिल कर सकता है। अगर दफ़ा 356 के तहत इमरजेंसी, सदर राज जैसी इमरजेंसी की सूरत में पार्लियामेंट के कानून के ज़रिए कानून साज असम्बली की मियाद में ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह तक की वसीयत या तौसी की जा सकती है। यानी कि अगर कानून साज असम्बली दफ़ा 356 के तहत रियासत के अंदर किसी इमरजेंसी 356 के तहत सदर राज, वैसी सूरत में पार्लियामेंट क्या कर सकती है, उसको 6 महीने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह के लिए उसको एक्सटेंड, तौसी की जाती है, ताकि मुल्क के रियासत के हालात सही होने के बाद उसको कंटिन्यू या तहलील या फिर नेक्स्ट इलेक्शंस करवाए जाते हैं। इस तरह से हम अब तक रियासती कानून साज असम्बली के बारे में पढ़े। रियासती कानून साज असम्बली में कौन कॉन्टेस्ट करते हैं? एमएलएस, यानी कि जो कॉन्टेस्ट करके जीतते हैं एमएलएस। एमएलएस का फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असम्बली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असम्बली जो रुकन होते हैं असम्बली के। इसके अलावा आज हम कानून साज काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे। कानून साज काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे। कानून साज काउंसिल या रियासती मुकन्ना का ऐवान बाला कहलाता है, या फिर दूसरा ऐवान कहलाता है। हम इससे पहले एक एग्जाम्पल दिए थे, मरकज़ी सतह पर जिस तरह से 2 ऐवानी मुकन्ना है, 2 ऐवानी मुकन्ना से मुराद लोकसभा एक ऐवान, दूसरा राज्यसभा एक ऐवान। उसी तर्ज पर चंद हिंदुस्तान की 7 रियासतों में, हिंदुस्तान की 7 रियासतों में कितने 2 ऐवानी मुकन्ना है। तो 2 ऐवानी मुकन्ना की सूरत में ये उसी तर्ज, यानी कि राज्यसभा की तर्ज पर कानून साज काउंसिल काम करती है। ठीक है, राज्यसभा की तर्ज पर। इसमें कितने, हिंदुस्तान के 7 रियासतों में कानून साज काउंसिल मौजूद है, जिनमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये 7 रियासतों में, हिंदुस्तान की 7 रियासतों में
क्या है, 2 ऐवानी मुकन्नना है, यानी कि कानून साज असम्बली भी है, कानून साज असम्बली है और दूसरी कानून साज काउंसिल भी है। तो देखेंगे उमूमन कानून साज काउंसिल के अरकान की तादाद कम अज़ कम 40 और ज़्यादा से ज़्यादा रियासती असम्बली के कुल अरकान की तादाद का 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्से से ज़ायद नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या रूल है बोले तो कानून साज काउंसिल के लिए कम से कम 40 होना चाहिए, ओके। या फिर इसके अलावा क्या है बोले तो रियासती असम्बली के कुल अराकीन का 1/3 हिस्सा से ज़ायद नहीं होना चाहिए। तो हम इसको समझने के लिए सपोज़ हम तेलंगाना का एक एग्ज़ाम्पल लेंगे कि तेलंगाना के अंदर क्या है, पूरे असम्बली कानून साज असम्बली के अराकीन यानी कि MLAs की तादाद 119 MLAs कानून साज असम्बली में हैं। इसका 1/3 हिस्सा 39 और 40, 1/3 हिस्सा कितना हो सकता है, 39 या 40 तक इसके 1/3 हिस्सा कहलाता है। तो रियासत तेलंगाना के अंदर 40 या 39 या 40 जो है ना कानून साज काउंसिल के नुमाइंदे या हल्के हैं। मुतल्लिक़ा रियासती कानून साज असम्बली की सिफारिश पर पार्लियामेंट इसको रियासत के लिए कानून साज काउंसिल की तश्कील या बर्खास्तगी के लिए कानून वाज़े करती है। यानी कि ये 2 ऐवानी मुकन्नना, 1 ऐवानी मुकन्नना रियासतें, अगर रियासतें सिफारिश करें किससे, पार्लियामेंट से, कि किसी रियासत में 1 ऐवानी मुकन्नना ही होना चाहिए या फिर रियासतें किसी रियासती हुकूमत 2 ऐवानी मुकन्नना की सिफारिश करे, तो इसको उस ऐवान को 1 ऐवानी या 2 ऐवानी दरख्वास्त पर 1 ऐवानी या 2 ऐवानी वाज़ा कानून बनाती है पार्लियामेंट। यानी कि कोई रियासत 2 ऐवानी मुकन्नना की सिफारिश करे या फिर कोई रियासत 1 ऐवानी मुकन्नना की सिफारिश करे तो बर्खास्त करना या फिर उसको कानून वाज़ा उसको 2 ऐवानी मुकन्नना में तब्दील करना, वो किसका, पार्लियामेंट, रियासतें पार्लियामेंट से सिफारिश करे तो इस तरह का कानून पार्लियामेंट में बनाया जाता है। 1 ऐवानी या 2 ऐवानी बर्खास्त करना, इसकी रियासत सिफारिश करना चाहिए पार्लियामेंट से, तब रियासत में जो कानून साज काउंसिल उसको तहलील या तश्कील देना पार्लियामेंट के हाथ में है जब सिफारिश करने पर रियासतें। इसके बाद हम अहलियत उसी तरह से है जिस तरह से मरकज़ में राज्यसभा को हासिल है, जैसा कि वो हिंदुस्तानी शहरी हो, वो अपनी उम्र के 30 साल मुकम्मल कर चुका हो, इनकी अहलियतों का भी हामिल हो जो पार्लियामेंट कानून के ज़रिए तफवीज़ करे। इसके अलावा वो शख्स जो किसी दीगर मुकन्नना या मरकज़ी पार्लियामेंट का रुकन ना हो, कानून साज काउंसिल का रुकन बन सकता है। असम्बली का, लोकसभा का या फिर मरकज़ में राज्यसभा का मेंबर ना हो बैक वक्त, सिर्फ वैसा शख्स ही इन शराइत को कंप्लीट कर चुका हो, वो शख्स को इलेक्शन में कानून साज काउंसिल में मुंतखब होने का इख्तियार हासिल होता है। इसी तरह से मियाद क्या है इसकी, मियाद, कानून साज काउंसिल एक मुस्तकिल ऐवान है
जैसा कि राज्यसभा मरकज़ में मुस्तकिल ऐवान है, उसी तर्ज पर रियासत में क़ानून साज कौंसिल मुस्तकिल ऐवान कहलाता है। और जुमला अराकीन का 1/3 हिस्सा हर 2 साल के अख्तिताम पर सबकदोश होता है। हर 2 साल में एक मरतबा, हर 2 साल में एक मरतबा 1/3, सपोज हम 1/3 हिस्सा जो बोल रहे, 1/3 हिस्सा मीन्स तेलंगाना रियासत में कुल 119 MLAs हैं और MLCs कानून साज काउंसिल जो हैं मेंबर्स 39 या 40 हैं। तो 40 का 1/3 हिस्सा कितना होता है? 13। सपोज 13 हिस्से, 1/3 हिस्सा में रियासत तेलंगाना में हर 2 साल में एक मरतबा 13 अपनी 6 साल मियाद कंप्लीट कर चुके होते हैं। उनकी जगह पर दूसरे 1/3 हिस्सा यानी कि 13 सपोज उनकी जगह पर मुंतखब किए जाते हैं। कानून साज काउंसिल साल में कम से कम 2 बार अपने इजलास मुनक़िद करते हैं। काउंसिल के 2 इजलास के दरमियान 6 माह से ज़्यादा का वक्फा नहीं होना चाहिए। इसी तरह साख्त स्ट्रक्चर क्या है इसका, तो देखिए हम इससे पहले स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले कानून साज काउंसिल में अपॉइंट होने वाले MLCs मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहलाते हैं। यानी कि कानून साज काउंसिल में अपॉइंट यानी कि मुंतखब हुए रुकन अराकीन क्या कहलाते हैं? MLC कहलाते हैं, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहलाता है। MLC के तौर पर उनको ऐवान के तौर पर मुंतखब होते हैं। इसी तरह से साख्त क्या है? कानून साज काउंसिल में 5 मुख्तलिफ किस्म की नुमाइंदगियाँ पाई जाती हैं। 5 डिफरेंट टाइप्स के खिदमात नुमाइंदगियाँ पाई जाती हैं। जैसे नंबर 1 है कुल अरकान का 1/3 हिस्सा। हम यहाँ पर जितने भी हम 5 मुख्तलिफ किस्म की नुमाइंदगियाँ पढ़ रहे हैं, हम इसका एग्ज़ाम्पल तेलंगाना स्टेट के MLA और MLC के बारे में ही लेंगे, ठीक है? क्योंकि हमको मालूम है कि MLC तेलंगाना में 119 का 1/3 हिस्सा यानी कि 39 और 40 होता है। तो सपोज एग्जांपल 40 के तौर पर एग्जांपल लेंगे। तो देखिए 1/3 हिस्सा जो है कुल अरकान का 1/3। कुल अरकान कितने हैं तेलंगाना रियासत के? 40। सपोज एग्जांपल 39 और 40 है, तो कुल अरकान का 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा कितना होता है? 13 हिस्सा हुकूमत मुकामी इदारों जैसे बल्दियात, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ज़िलाई बोर्ड के अराकीन मुंतखब करते हैं। इनको कौन अपॉइंट कर रहे हैं? लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे, जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नुमाइंदे 1/3 हिस्सा यानी कि 13 MLCs को अपॉइंट करते हैं, जिसमें बल्दियात, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ज़िलाई बोर्ड्स, जितने भी मुकामी हुकूमतें के अराकीन हैं, रुकन हैं, वो लोग इनका इंतखाब करते हैं। इनकी तादाद कितनी है? 1/3 हिस्सा मीन्स कुल तादाद कितनी है रियासत तेलंगाना में?
40 है तो 40 में 1/3 मीन्स 13 हिस्सा क्या होगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इदारे इंतखाब करते हैं, मुंतखब करते हैं। इसी तरह से सेकंड किस्म सेकंड टाइप्स क्या है देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जुमला अराकीन का 1/3 हिस्सा रियासती कानून साज असम्बली के अराकीन मुंतखब करते हैं, यानी कि बचे हुआ कुल हिस्से का 1/3 हिस्सा मीन्स 40 में से फिर 13 नुमाइंदों को कौन इंतखाब कर रहे, रियासती कानून साज असम्बली यानी कि MLAs अपॉइंट करते हैं। कितने लोगों को, 13 MLCs को, 13 MLCs को कौन, कानून साज असम्बली के MLA अपॉइंट करे। कितने, 13 लोगों। हम तेलंगाना की बात करें। ओके, इसके बाद जुमला अराकीन के 1/2 हिस्सा का इंतखाब यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट या मसावी अहलियतों के हामिल राय दहिंदे करते हैं जो रियासत में क़याम पजीर होते हैं। तो ग्रेजुएट्स 1/2 हिस्सा 13 और 13 जाने के बाद 26 जाने के बाद कितने बचते हैं। इसी तरह से 13 13 26, 40 में से 26 को अगर निकाल दें 14 बचते हैं। 14 में से 1/2 हिस्सा यानी कि 7 MLCs को यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स या मसावी अहलियतों के हामिल राय दहिंदे करते हैं, यानी कि 7 MLCs ग्रेजुएट्स राय दहिंदे मुंतखब करते हैं। इसी तरह से कुल अरकान के 1/2 हिस्सा अरकान का इंतखाब सेकेंडरी स्कूल्स या टीचर्स या आला तालीमी इदारों में कम से कम 3 साल से तदरीसी खिदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा करते हैं। इसी तरह से कितना, 1/2 हिस्सा कितना होता है, 3 या 4 बचते हैं। 3 या 4 1/2 हिस्सा कितना होता है, 3 या 4 होता है। इनका इंतखाब कौन करते हैं बोले तो टीचर्स या आला तालीमी इदारों में कम से कम 3 साल उनकी खिदमत अंजाम देने वाले असातिज़ा करते हैं। कितने लोगों को इंतखाब करते हैं, 1/2 हिस्सा। 1/2 हिस्सा कितना होता है तेलंगाना रियासत के अंदर, 3 या 4 MLCs को अपॉइंट करने की जिम्मेदारी या फिर इंतखाब में हिस्सा कौन लेते हैं, सेकेंडरी स्कूल्स या टीचर्स या आला तालीमी इदारों में कम से कम 3 साल तदरीसी खिदमत अंजाम देने वाले असातिज़ा इंतखाब में हिस्सा लेते हैं। 3 या 4 MLCs को अपॉइंट करते हैं। बकिया 3 बचते हैं, बकिया 3 या 4 बचते हैं जिसको गवर्नर क्या करता है, अपॉइंट करता है। जैसा कि बकिया अरकान को गवर्नर अदबी खिदमत, साइंस में कुछ अच्छा कर दिखाया ऐसे, या फिर आर्ट्स, तहरीक, इमदाद बाहमी या समाजी खिदमत जैसे शोबों में मखसूस जानकारी की बुनियाद पर नामजद करता है। गवर्नर क्या करता है, चंद मखसूस खिदमत अंजाम देने वाले, कहाँ पर खिदमत, जैसे अदबी खिदमत, साइंसी खिदमत रियासत के लिए या मुल्क के लिए अदबी खिदमत
की हो, साइंसी खिदमत की हो, आर्ट्स की खिदमत की हो, तहरीक की हो, इमदाद बाहमी या समाजी खिदमत जैसे मुल्क के लिए, रियासत के मुल्क के लिए जो है ना इन खिदमत की हो, जैसे शोबों में खिदमत करने पर मखसूस जानकारी की बुनियाद पर गवर्नर उनको मुंतखब करता है। इसी तरह से अरकान का इंतखाब मुतनासिब नुमाइंदगी के ज़रिए, मुतनासिब नुमाइंदगी से मुराद जो है ना जिस तरह से सदर, नायब सदर, जमहूरिया को मुंतखब किया जाता है, उसी तर्ज पर मुतनासिब नुमाइंदगी के ज़रिए वाहिद मुंतकिल वोट के तरीक़े पर, यानी कि फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस, इस तरह से यानी कि फर्स्ट पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद, चौथी पसंद के तर्ज पर मुतनासिब नुमाइंदगी के ज़रिए, वाहिद मुंतकिल वोट के ज़रिए क़ानून साज कौंसिल का इलेक्शंस का तरीक़ा मेथड है। क़ानून साज कौंसिल के इजलास को मुनक़िद करने के लिए एक को सदर नशीन और एक को नायब सदर नशीन मुंतखब किया जाता है, जो क़ानून साज कौंसिल की सदर नशीन करता है। इस तरह से आज हम इस वीडियो में क़ानून साज असम्बली, रियासती मुक़न्नना में क़ानून साज असम्बली, क़ानून साज कौंसिल के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़े हैं। आज के लिए काफ़ी है।